कुमार वर्मा जी के अध्यक्षता में आज जो उनको मैं दिल से आभार करता हूँ। मनोज कुमार हमारे समाजवादी के प्रतीक हरलाखी से लड़के खजौली विधानसभा दिन तक सोए नहीं, क्या क्या नहीं संविधान रचने के लिए किए, लेकिन हमारे कुछ मनोवादी लोग इस संविधान को बदलना चाहते हैं। आखिर क्यों बदलना चाहते हैं? इसीलिए बदलना चाहते हैं कि संविधान अगर हम बदल देंगे तो रेणु कुशवाहा जी मंत्री नहीं हो। इसीलिए संविधान बदलना चाहते हैं। संविधान इसलिए बदलना चाहते हैं कि आज हम संविधान बदल देंगे, पिछड़ा अल्पसंख्यक दलित महादलित का बेटा देश के मुख्यमंत्री नहीं हो सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री नहीं हो सकते हैं, इस सत्ता पर हम काबिज रहेंगे। इसीलिए उन अनुवादितों से अपील करने के लिए आया हूँ। अगर आप देखते होंगे, मैं पार्टी की तरफ नहीं जाना चाहता हूँ, आखिर इस संविधान को बचाने का कोई काम किए तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी किए। इस चीज को समझना होगा। जब लालू प्रसाद जी को बुद्धि को छीन करने के लिए मनोवादी ने सोचा, इनका लाभ तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा कि मैं फांसी फंदे पर चढ़ जाऊंगा, लेकिन आरक्षण को नहीं बदलने दूंगा। इतना मैं संकल्प लेता हूँ। इसी से निवेदन करना चाहता हूँ, लगाए हैं तो सबों को एक मंच पर, चाहे वो राजनीतिक से हो, समाज सेवी से हो, बुद्धिजीवी हो या इंप्लाइड लोग हो, सबों को एक मंच पर लाकर के उन्होंने जो दर्शाया है, मनोज वर्मा जी को मैं काबिल तारीफ और स्वागत करता हूँ कि अगर आप जैसे जैसे लोग ऐसा ऐसा कार्यक्रम करें तो केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार को यहाँ से तख्ता से उठा करके फेंक देंगे और संविधान को बदलने नहीं देंगे। मनोज वर्मा जी के लिए कहना चाहता हूँ कि ले डूबे जहाज को उसे हम तूफान कहते हैं, ले डूबे उसे हम तूफान कहते हैं, तूफान से जो टकराए उसे हम मनोज वर्मा जैसे इंसान करते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को ध्यान देता हूँ, बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय कपूर। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में श्री गंगा चौधरी जी, श्री गंगा चौधरी अपनी बातों को 2 मिनट रखेंगे। श्री गंगा चौधरी जी। दलित महादलित पिछड़ा में उनको जरूरत है, उनको समझना है, उनको लड़ना है। हम लोग ताकि भागीदारी की लड़ाई लड़ने का क्षमता तो उतना नहीं है जो आपके पास होगा। जो जन्म लिया है उसके बाद जो जन्म लिया है वो प्रमाण पत्र दे, कौन प्रमाण पत्र संजोग करके रखता है, कौन पिछड़ा वर्ग के लोग कोई सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र कहाँ से खोजेगा, कोई दलित महादलित कहाँ से खोजेगा। मैं वो भी कहता हूँ कुछ वर्ग के भी दलित लोग हैं वो भी नहीं खोज सकता है। तो इसका असली मकसद ये है जो सिलेक्टेड लोगों को ही वोटर बनावे और वही लोग वोट देगा। भाई चुनाई आरएसएस बहाली हो, बहुत तरीके का है जिसके माध्यम का प्रयास कर रहा है। आरक्षण के छीनने के तहत ये लोग देश में निजीकरण कर रहा है, ताकि विस्तार से यहाँ मौजूद है हमारे नेता लोग, ये लोग आपको विस्तार से बताएंगे। ये लोग इस विषय के एक्सपर्ट है, ज्ञाता है। हम लोग आज सुनने का काम करेंगे, सीखने का काम करेंगे। इतना ही कहते मैं सर अपना परिचय देते हुए यह बताइए, जो आज का यह कार्यक्रम है, वर्तमान परिक्षेप में आरक्षण की दिशा एवं दशा पर जो है जानकारी दीजिए। मेरा नाम प्रदीप कुमार प्रभाकर है, मैं राष्ट्रीय जनता दल का नेता हूँ। आज जो ये कार्यक्रम रखा गया है चक्रवर्ती सम्राट अशोक के बैनर तले, आरक्षण के सवाल माननीय पूर्व मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने यह 17 महीना के कार्यकाल में जो सरकार पर दबाव बनाया
कि जाति आधारित जनगणना कराई जाए। जब जाति आधारित जनगणना हो गई, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी के आधार पर आरक्षण को बढ़ाया गया। आरक्षण 65% किया गया। अग्र जाति के लोगों को भी 10% आरक्षण दिया गया। आज उस आरक्षण को पुनः कम कर दिया गया कोर्ट के माध्यम से। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज परिचर्चा का आयोजन किया गया है। मनोज वर्मा जी इसके आयोजक हैं, जो चक्रवर्ती सम्राट अशोक के बैनर तले उनका अध्यक्ष हैं। उन्हीं के माध्यम से ये कार्यक्रम बनता है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय देते हुए आज के कार्यक्रम के संबंध में जानते हैं। ये आज का कार्यक्रम ये रखा गया है सम्राट अशोक चेतना मंच के द्वारा। ये आरक्षण का वर्तमान समय में दशा और दिशा, ये विषय है आज के सेमिनार का। इसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मनीलाल मंडल जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता अली अशरफ फातमी साहब, हमारे पार्टी के प्रवक्ता JNU छात्र संघ के बड़े नेता जयंत जिज्ञासु जी और लगभग बहुत सारे हमारे वक्ता लोग आए हैं। तो इस पर अपना विचार रखेंगे कि वर्तमान समय में आरक्षण का जो स्थिति हो गया है, किस तरीके से आरक्षण के साथ खिलवाड़ कर रहा है वर्तमान सरकार। आरक्षण को डाइवर्ट कर रहा है, निजीकरण लाकर आरक्षण को ख़त्म करने का प्रयास कर रहा है, लेटरल एंट्री लाकर आरक्षण को ख़त्म कर रहा है, RSS कोटा लाकर आरक्षण को ख़त्म कर रहा है। इस सब को विस्तार से हमारे वक्ता लोग हम लोगों के बीच संवाद स्थापित करेंगे, बताएंगे, मार्गदर्शन करेंगे कि इसको हम लोग जानें, समाज में बताएं इस बात को कि वर्तमान सरकार आरक्षण के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इसका दिशा और दशा दोनों खराब करने के प्रयास में है। नई शिक्षा नीति लाए हैं, इसका कोई वैसा उद्देश्य नहीं दिख रहा है सुधार का। इसी सब पे आज चर्चा होगी। आप अपना परिचय। अमित यादव, प्रखंड अध्यक्ष RJD जयनगर। नंद और मौज वंश दोनों मिलकर 200 वर्षों तक भारत पर शासन। आज भी भारत का जो प्रतीक है, राष्ट्रीय प्रतीक है, वो सम्राट अशोक का राष्ट्रीय अशोक चक्र के नाम से जाना जाता है। आज भी अगर सिक्का चलता है तो उसको सिक्का पर सम्राट अशोक का या अशोक चक्र का चिन्ह लगा हुआ हम लोग को समझना। और इस बात को लोग समझ लेंगे तो चुटकी मारते ही मात्र 12 घंटा में 7 बजे से लेकर के और 6 बजे तक जो वोट गिरता है, उस 12 घंटा में हम भारत को सुधार करेंगे। बिहार इतना बोलना चाहिए, इसलिए अब प्रयोग करने से पहले बिहार की कक्षा को 2025 में आप देख रहे हैं जगदेव बाबू की प्रतिमा हमने लगाया है। जगदेव बाबू का क्या गाना था? और राष्ट्रीय जनता दल के जो समर्थक हैं, खास कर नेताओं को एक आप अभियान चलाइए